सच्ची मोहब्बत थी ही नहीं वो। ये एक शारीरिक लगाव था, ये भावनात्मक लगाव नहीं था। जहाँ भावनात्मक लगाव हो, लेकिन शारीरिक लगाव तो जब शरीर खत्म तो फिर दूसरे के साथ लगाओ। जी जी सर। तो ये इमोशनल, जिसको आप कहते हैं भावनात्मक, इमोशनल अटैचमेंट नहीं था। इस बात की प्रमाणिकता तो हो गई। जो अपने माँ बाप सगे भाई का नहीं हुआ, बहन का नहीं हुआ, बहनोई का नहीं हुआ, माँ बाप का नहीं हुआ, दादी उसकी रोती रही, बिलखती रही, उसका नहीं हुआ, तो लड़की को किसी से आपको लग रहा है कि वो भावनात्मक लगाव होगा उसका। ऐसे लोगों पर आप कभी भी कब पलटी मार देगी वो कोई ठीक नहीं है। वो तो लड़का को अपने झांसा में फंसा के उसको 1 बजे रात में बुलाई, और जब वो पकड़ी गई तो अपने माँ बाप को झूठे मुकदमा में फंसा कर और जो है सो वहाँ पर जाके झूठा झांसा देकर वहाँ पर टिकी रही। सवाल ये है कि समाज का नाम बदनाम करने वाले लोगों को आप क्या कहेंगे। कभी समाज किसी को कहता है कि 1 बजे रात में तुम अपना बेटा को ये करो? कभी कोई समाज कहता है कि बेटी को इस तरह बिना ब्याहे किसी को घर में रखना चाहिए? क्यों लेके गए? ये 6 महीना भी अर्थी नहीं निकला हुआ और शादी कर दिया। और उसके भाई का देखिए कुटिल मुस्कान, कितना मुस्कुराते हुए, जैसे लग रहा है कि कौन सा खजाना हाथ लग गया हो। लेकिन हमने एडवर्स इन्वेस्टिगेशन के बाद हमारे पास इतना मटेरियल है कि उसके खिलाफ भी अनुसंधान होगा और वो जेल जाएगी। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं बिहार दस्तक। बिहार के अररिया में बीते 5 महीना पहले छोटू और आरती का प्रेम प्रसंग का मामला बहुत हाईलाइट हुआ था। बहुत ये वीडियो वायरल हुआ था। अभी छोटू और आरती का प्रेम प्रसंग का मामला अभी थामा ही नहीं है कि फिर चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि आरती छोटू के बड़े भाई यानी मोनू से शादी कर ली है। और इसी खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ वकील साहब हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर वही आरती है वो जो बोली थी कि जब तक छोटू को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम छोटू के घर में विधवा बनकर रहेंगे। सर अभी तो सब शादी कर ली। देखिए, आप लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज ये हो सकता है, लेकिन मैं पहले ही ये जान गया था कि ये सब पूरा प्रकरण होना है। सच्ची मोहब्बत थी ही नहीं वो। ये एक शारीरिक लगाव था, ये भावनात्मक लगाव नहीं था। यदि भावनात्मक लगाव हुआ होता तो वो इस जन्म क्या 7 जन्म लोग कहते हैं कि इंतजार कर लेते हैं। जहाँ भावनात्मक लगाव हो, लेकिन शारीरिक लगाव तो जब शरीर खत्म तो फिर दूसरे के साथ लगाओ। जी जी सर। तो ये इमोशनल, जिसको आप कहते हैं भावनात्मक, इमोशनल अटैचमेंट नहीं था। इस बात की प्रमाणिकता तो हो गई। और वो बच्ची ऐसी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, उसका किसी के साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं हो सकता। अब रीज़न उसका मैं बता रहा हूँ कि जो अपने माँ बाप सगे भाई का नहीं हुआ, बहन का नहीं हुआ, बहनोई का नहीं हुआ, माँ बाप का नहीं हुआ, दादी उसकी रोती रही, बिलखती रही, उसका नहीं हुआ, तो लड़की को किसी से आपको लग रहा है कि वो भावनात्मक लगाव होगा उसका। इसीलिए ये चीज़ को आप पूरी तरीके से जान लीजिए कि ऐसे लोगों पर आप कभी भी कब पलटी मार देगी वो कोई ठीक नहीं है। वो तो लड़का को अपने झांसा में फंसा के उसको 1 बजे रात में बुलाई, और जब वो पकड़ी गई तो अपने माँ बाप को झूठे मुकदमा में फंसा कर और जो है सो वहाँ पर जाके झूठा झांसा देकर वहाँ पर टिकी रही। तो अब उसका भंडाफोड़ हो रहा है, और जिस पर जब प्रश्न पूछते हैं मीडिया वाले तो वो खुद भड़कती है। तो ये बात तो बहुत लोगों को इसमें, जो बहुत समाज सेवी लोग जो थे वो भी उनके इस चाल को नहीं समझ पाए। मैं तो बहुत पहले ही कह दिया था, और उस चीज़ का जो है सो भंडाफोड़ हुआ। सर जो छोटू के पिताजी हैं या आरती के ससुर जी हैं, उनसे मीडिया वालों ने सर सवाल किया कि क्या कारण था कि आपने अपने बड़े बेटे से शादी करा दिया। तो उन्होंने ये बोला है कि सामाजिक तनाव था, दबाव था, इसीलिए हम अपने बड़े बेटे से शादी करा दिए। देखिए, सवाल ये है कि समाज का नाम बदनाम करने वाले लोगों को आप क्या कहेंगे। कभी समाज किसी को कहता है कि 1 बजे रात में तुम अपना बेटा को ये करो? कभी कोई समाज कहता है कि बेटी को इस तरह बिना ब्याहे किसी को घर में रखना चाहिए? क्यों लेके गए? ये यदि सम्मानपूर्वक थे तो बयान जब उसके खिलाफ दे दिया, उसको कहता नहीं, आप रहिए, आप अपने घर में रहिए, शादी ही हम करेंगे तो धूमधाम से करेंगे, सम्मानपूर्वक ले जाएंगे। तो वो समाज को तो कभी माने नहीं, और आज वो अपना गलती जब भंडाफोड़ हो रहा है तो समाज को बता रहे हैं। तो ये सब चीज़ विश्वास करने लायक नहीं है। ये सब अपने आप को बचाने के लिए किसी का भी नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वही ये लोग कर रहे हैं। सर भारतीय समाज में एक परंपरा है कि अगर किसी का भी पति डेथ करते हैं तो 1 साल के बाद ही शादी उदी करते हैं। सर अभी सर 1 साल क्या, अभी 6 महीना हुआ भी नहीं है सर, तो पति यानी छोटू को भुलाकर उनके बड़े भाई शादी कर ली। वही मैंने कहा कि किसी को कोई भावनात्मक लगाव नहीं था। छोटू की हरकत से हमको लगता है कि सबका घृणा था। अब कहिए ऐसा बात क्यों कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस पूरे प्रकरण में हम कहते हैं कि छोटू के पिताजी को कैसे अलाउ हुआ कि अभी 6 महीना भी अर्थी नहीं निकला हुआ और शादी कर दिया। और उसके भाई का देखिए कुटिल मुस्कान, कितना मुस्कुराते हुए, जैसे लग रहा है कि कौन सा खजाना हाथ लग गया हो। अरे शादी भी हुई, यदि मजबूरी की शादी हुई होती तो आदमी का चेहरा का एक्सप्रेशन कुछ और होता।
और इसका जो दोनों का चेहरा का एक्सप्रेशन है बहुत कुछ और बयां कर रहा है। तो ये सब चीज़ उनका व्यक्तिगत टिप्पणी है, उस पर हम नहीं कहेंगे। हमारा एक ही कंसर्न है कि भाई इसमें जो लोग निर्दोष हैं वो निकल जाए और असली कातिल और गुनहगार जो है सो सलाखों के पीछे जाए और दुनिया जाने कि आखिर छोटू का हत्यारा कौन था, सब पता चल जाएगा आपको। सर ये कानूनी तौर से सर ये शादी तो मतलब सही है कानूनी तौर से, सामाजिक तौर से सर क्या लगता है ये सर सही है कि गलत है? देखिए, सामाजिक तौर पर जब सामाजिक दृष्टिकोण से देखिएगा तो देखिए ये हिंदू धर्म के मुताबिक भैंसुर का जो रिश्ता होता है बहुत ही पवित्र रिश्ता और ससुर से भी ज़्यादा डिस्टेंस उसमें मेंटेन रखना होता है। ऐसे परिस्थिति में आप ये बताइए कि ससुर से शादी करना ये बहुत बड़ा गुनाह है हिंदू धर्म के जी मुताबिक। सर। तो आप जिसके हमारे यहाँ जो परंपरा है कि ससुर के बिस्तर पर उसकी भावो बैठ नहीं सकती है। जी जी। और अब की परिस्थिति क्या बनी सो आप खुद जान रहे हैं, आगे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में ये जो है सो सामाजिक दृष्टिकोण से भी गुनाह किए हैं। और आपको बता रहे हैं कि पत्रकारों को जलील करना, समाज को जलील करना, ये सब जो हरकत हो रहा है तो ये बिल्कुल बेखौफ है। और इसको बेखौफ नहीं कर सकते, एक उसको लोक लज्जा का भंग करना, जिसको कोई केयर नहीं करना किसी के बारे में कि सामाजिक क्या है, एक लाज होता है, एक धाक होता है समाज के प्रति। तो ये सब चीज़ का कोई ख्याल ना हो तो फिर उसके बारे में बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सब जो लोग, हम लोग भी, हर आदमी चाहता है कि हम अपने हिसाब से जिए, लेकिन समाज का धाक होता है, उसकी लज्जा करता है कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। लेकिन जो आदमी इसको धीरे धीरे ख़त्म कर दे तो उसके लिए कोई समाज, कोई जाति, कोई धर्म, कोई रीति रिवाज ये सब मायने नहीं रखता है। आदमी अनुशासन में तब रहता है जब किसी के साथ भावनात्मक लगाव हो। जो फिजिकल और अट्रैक्शन बहुत टेम्परेरी होता है, कुछ क्षण के लिए होता है, इसीलिए शारीरिक बनावट के साथ किसी के साथ अटैच ना हो, भावनात्मक लगाव कैसे हो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। सर ये आरती का जो प्यार था सर, ये प्यार था कि सर कुछ और था जो छोटू के मतलब इस था? सब चीज़ पर हम लोग का क्या टिका टिप्पणी, ये इस पर डिटेल बात करना कि प्यार था नहीं था, ये सब चीज़ अब पता चल गया कि प्यार होता तो भावनात्मक लगाव होती तो इतने 6 महीना भी गम भुलाने में नहीं उसको लगा, इसको कैसे आप कहेंगे कि मोहब्बत थी? तो ये सब चीज़ चलता है, वो सब नाम बदनाम कर रहे हैं सब चीज़ पर। इस पर बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी उचित अब नहीं है। अब केस पर जो निर्दोष लोग हैं वो कैसे बचे उस पर है। और यदि शादी कर ली है बच्ची तो हम लोग शुभकामना दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप खुश रहिए, लेकिन अपने माँ बाप को जो निर्दोष हैं उनको बचा दीजिए, बाकी आप खुश रहिए अपनी दुनिया में, हम लोग को क्या लेना देना है उससे। सर जो आरती शादी की है छोटू के बड़े भाई से, क्या यह शादी सर आगे भविष्य में सफल रहेगा कि? देखिए, ऐसी बात नहीं, बहुत लोगों को लगता है कि हम ज्योतिषी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने कहा चरित्र देखकर यदि उनके स्वभाव में बदलाव होगा तो शादी टिकेगी, नहीं तो जिस स्वभाव का भावनात्मक मैंने लगाव कहा यदि नहीं होगा तो शादी टूटने में भी टाइम नहीं दे। हज़ारों लोगों का डाइवोर्स पिटीशन हम ही लोग के कोर्ट में फाइल होता है, हम लोग देखते भी हैं। तो किसी भी इंसान का शादी टूट सकता है, बंधन टूट सकता है, बंधन जुड़ सकता है। तो ईश्वर से प्रार्थना कीजिए और इन लोगों को सद्बुद्धि हो कि बहुत ज़्यादा माने उदंडतापूर्ण कोई कार्य न करे तो शादी क्यों नहीं टिकेगी। लेकिन उदंडपूर्ण आपका व्यवहार रहेगा तो अच्छे अच्छे रिश्ते बेकार हो जाते हैं। जी तो वो सब अनुशासित होकर रहें तो कोई दिक्कत नहीं है। सर लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे सर, आप बोल रहे थे कि हम आरती को सर जेल पहुंचाएंगे, अभी सर आरती तो शादी उदी कर ली तो क्या? ये नहीं कहा, आप लोग गुनहगार को जेल पहुंचाएंगे और जब तक किसी व्यक्ति को अभियुक्त नहीं माने अपराधी घोषित कोर्ट के द्वारा नहीं, हम अपराधी नहीं कह सकते हैं। लेकिन हमने एडवर्स इन्वेस्टिगेशन के बाद हमारे पास इतना मटेरियल है कि उसके खिलाफ भी अनुसंधान होगा और वो जेल जाएगी। आप लोग प्रतीक्षा थोड़ा सा कर लीजिए, अब पूरा स्कोप बन गया है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वक्त आने पर केस का कुछ पार्ट ऐसा है जिसको डिस्कस करेंगे तो उससे हमारा जो पक्ष होगा वो कमज़ोर होगा, इसीलिए वकालत की दो पेच हम इस माइक पर डिस्कस नहीं करना चाहेंगे। सर धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।